कुंभ मेले का आध्यात्मिक रहस्य। स्नान से मोक्ष कैसे मिलता है? कल्पना कीजिए, आप करोड़ों लोगों की भीड़ में खड़े हैं। सूर्योदय की पहली किरण गंगा के पवित्र जल पर पड़ रही है। साधु संतों का मंत्रोच्चारण गूंज रहा है और अचानक नागा साधुओं की टोली पवित्र डुबकी लगाने के लिए कूद पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले में स्नान करना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्या यह सच में मोक्ष दिलाता है? नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का महापर्व क्यों है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कुंभ मेले का रहस्य। अमृत कहां गिरा था? समुद्र मंथन की पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत कलश निकाला, तो इसे बचाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप में उड़ गए। इस दौरान 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में अमृत की बूंदें गिरीं। तभी से माना जाता है कि इन स्थानों पर कुंभ मेले के दौरान स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या वास्तव में इस दौरान नदियों का पानी अमृत बन जाता है? क्या विज्ञान भी इसे मानता है? आश्चर्यजनक रूप से शोधकर्ताओं ने पाया है कि कुंभ के दौरान गंगा और अन्य नदियों के जल में औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। कुंभ स्नान का रहस्य। गंगा स्नान से क्या होता है? अब यह जानना जरूरी है कि आखिर कुंभ में स्नान करने से क्या होता है। पापों का नाश। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो भी कुंभ में स्नान करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। मान्यता है कि कुंभ स्नान व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। शरीर और मन की शुद्धि। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से ठंडे जल में स्नान करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक तनाव कम होता है। लेकिन क्या सिर्फ स्नान से ही मोक्ष मिल सकता है, या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? कुंभ में साधु संतों की भूमिका। रहस्य जो कम लोग जानते हैं। कुंभ सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम है। यहां भारत के कोने कोने से साधु संत, नागा साधु, अघोरी और महामंडलेश्वर आते हैं। नागा साधु जो सालों तक कठिन तपस्या करते हैं और कुंभ में ही दर्शन देते हैं। अघोरी साधु जो मृत्यु और परलोक के रहस्यों को जानते हैं। महामंडलेश्वर जो वेदों और शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान को फैलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुंभ में आने वाले साधु संतों के शिविरों में विशेष यज्ञ और ध्यान विधियां होती हैं, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत कर सकता है? कुंभ मेला और योग साधना। केवल स्नान काफी नहीं। कुंभ मेला केवल एक स्नान का पर्व नहीं, बल्कि योग और ध्यान का महोत्सव भी है। कई संत महात्मा यहां गुप्त साधनाएं और योग क्रियाएं करते हैं। यहां ध्यान शिविर, प्रवचन और आध्यात्मिक जागरण के आयोजन होते हैं, जिससे साधक को आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। कुंभ में आकर दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है, जिससे व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है। तो अगली बार जब आप कुंभ जाएं, तो सिर्फ स्नान न करें, बल्कि इन आध्यात्मिक क्रियाओं में भी भाग लें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य आपके लिए लाते रहें। अगली बार हम बात करेंगे कुंभ मेले में नागा साधु क्यों आते हैं, उनके जीवन का रहस्य क्या है। इसे मिस न करें। धन्यवाद।